चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले कि हम स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज करें, पहले देखेंगे कि इसकी समरी क्या है या किस तरीके से जो टेक्स्ट बुक है उसमें बताया गया है और क्या फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे उनको ज़रा एक बार देख लेते हैं, उससे बेहतर रहेगा समझने में। तो समरी है ये, जो टेक्स्ट बुक है NCERT की PDF की इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से मैंने लिया है ये। तो समरी में ये है, देखिए सबसे पहला है स्लोप। स्लोप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये शब्द है वही चीज़ है ये। आप देखिए कभी भी आप देखते हैं कि स्लोप किस तरीके से होती है, कुछ इस टाइप की या कुछ इस टाइप की, है ना। मान लीजिए पहाड़ है आपका और ये स्लोप है, तो ये इसी स्लोप की बात हो रही है। लेकिन इस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, हमारे पास दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमें दिया है x1 y1, एक दिया है x2 y2, ये दो पॉइंट है। तो इनके बीच में अगर कोई लाइन हम बनाएंगे और उसका स्लोप लेना है, यानी ये एंगल लेना है, तो वो m होता है। वो हम किससे इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं m से, और ये रिप्रेजेंटेशन m का होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। या अगर कोई y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 करता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे आप के साइन इस तरीके से मैनेज हो जाएंगे। y2 माइनस y1 कर सकते हैं या y1 माइनस y2 कर सकते हैं, ये आपके बिल्कुल यूसेज पे है। x1 और x2 जो है कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, यानी किसी एक पॉइंट का कोई स्लोप नहीं होता है, इसका मतलब यही है। अगर x1 x2 एक हो गया तो ये जो आपका डिवीजन है ये इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं जो इस चैप्टर में है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ए विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय m इक्वल टू tan अल्फा। बेसिकली अल्फा की बात हो रही है, दिस ए इज अल्फा ओनली। तो इनका ये कहना है कि मैंने जैसे इसके पहले भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी आपको कि यहाँ पर ये जो अल्फा एंगल है, दिस अगर ये लाइन है और ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा है, तो ये जो कोण है अल्फा का, जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लिया जाएगा, दिस इज m इज नथिंग बट tan अल्फा। ये tan अल्फा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट tan अल्फा। अगर इस लाइन को बताया जाएगा तो परपेंडिकुलर ये बाय जो बेस है वही tan अल्फा है। तो tan अल्फा, m या स्लोप, ये सारी चीजें एक ही चीजें हैं। अब आता है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरीके से, तो स्लोप इसका होगा 0, यानी कि ये दिस विल बी 0, और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन ये इज अनडिफाइंड। क्यों? उसका कारण देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल है 0, मतलब कोई एंगल ही नहीं बना, तो 0 एंगल है, दैट इज वाई दिस इज 0। और अगर हम इसकी बात करें ये वाले की, ये एंगल है 90 डिग्री, tan अल्फा और tan 90 इज अनडिफाइंड, इसलिए ये एक बार 0 है, एक बार अनडिफाइंड है। एन एक्यूट एंगल से थीटा बिटवीन L1 एंड L2, यानी दो लाइनें हैं L1 और L2, और उनके बीच में अगर कोई एक्यूट एंगल है आपका से थीटा, वो और स्लोप्स है L1 का M1 है, L2 का M2 है, तो उनका जो tan थीटा होगा वो होगा M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2, जहाँ पर ये 0 नहीं हो सकता, इसलिए 1 प्लस M1 M2 इज नॉट इक्वल टू 0। और है टू लाइन्स आर पैरेलल इफ ओनली देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसका मतलब इसका m और इसका m दोनों का बराबर होगा, और यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों का m क्या होगा, -1 के बराबर हो जाएगा। M1 इंटू M2 विल बी -1। इसके अलावा है 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ AB इज स्लोप ऑफ BC। देखिए अगर मैंने ये लाइन बनाई और मैं कह रहा हूँ 1, 2 और ये 3 पॉइंट है, ये तीनों कोलिनियर है, एक लाइन में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का बराबर है, या फिर इसका स्लोप पूरे का इसके बराबर है। जो जितने भी पार्टीशंस बन रहे हैं वो सबका स्लोप बराबर होना चाहिए।
अब यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन हैविंग डिस्टेंस a फ्रॉम द x एक्सिस इज इधर y इक्वल टू a और y माइनस a। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लाइन बनाई, यहाँ पर अगर आप ले लीजिए जो a डिस्टेंस है, तो इसकी सीधी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू a, और यहाँ पर ले लीजिए तो माइनस a हो जाएगी, तो x इक्वल टू माइनस a। इसी तरीके से अगर आप y से लेते हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगी a, ये होगी माइनस a। इस तरीके से बनेगा ये। द पॉइंट xy लाइज ऑन द लाइन विथ स्लोप m एंड थ्रू द फिक्स पॉइंट x0 y0 इफ एंड ओनली इफ इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। कोई एक इक्वेशन आप बना लीजिए, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। अगर आपका पॉइंट एक्स वाई लाई करता है, इसका मतलब इसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को इसमें रखेंगे एक्स और वाई को, और ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय दिस। अगर कोई आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 बाई इंटू x माइनस x1। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आज इस समय नहीं, ये आपके बहुत आगे तक यूज़ होने वाली है, यानी कि सालों साल यूज़ होनी है, इसलिए बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से रट लें। इसके अलावा अगर आपके पास स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है, तो इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि आप देखिए आपकी लाइन इस तरीके से है, y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस है, तो लाइन कुछ अगर इस तरीके से है या इस तरीके से है, तो ये जो y इंटरसेप्ट है इसकी बात हो रही है। और स्लोप तो खैर आप जानते हैं ये स्लोप होगा, या इसके लिए ये स्लोप होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हो जाएगा लाइन की इक्वेशन। और अगर आपका y इंटरसेप्ट जो है वो ये c है, और तो ये लाइन बनेगी रही है। अगर आपका x इंटरसेप्ट d है, तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू m x माइनस d, ये इक्वेशन बनेगी। इसके साथ इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द x एंड y एक्सिस इज दिस। लाइन कुछ इस तरीके से है, तो ये y पे भी बना रही है, x पे भी इंटरसेप्ट बना रही है, तो x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इसके अलावा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन p एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द पॉजिटिव x एक्सिस ओमेगा इज गिवन बाय दिस। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। बस ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास एक नॉर्मल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है p, डिस्टेंस है p और एंगल है ओमेगा, तो आप x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p आप कर सकते हैं। ये इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तो बस ये समझ लीजिए कि आपके पास इस तरीके से एक लाइन है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, इस लाइन का जो स्लोप है इस तरीके से, तो ये ओमेगा दिया हुआ है, तो हम ये लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बाद है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी आर नॉट 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द जनरल लीनियर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आप जनरल इक्वेशन मानेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि अगर इक्वेशन ये मानेंगे और वो जो पॉइंट है वो x1 y1 है, तो ये होगा d इक्वल टू a x1 प्लस b y1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो अगर लाइनें हैं, a x b y प्लस c1 ये वाली है, a x प्लस b y प्लस c2 ये वाली है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए मॉड है दोनों के बीच में, तो इसके बारे में हम और देखेंगे, और ये हमारी मतलब क्वेश्चन में मैं अच्छे से समझाऊंगा, और यहाँ भी हमारी समरी हो गई। अब हम शुरुआत करते हैं जो पहली एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। आपके पास एक क्वाड्रिलेटर बनाना है और उसका वर्टिसेस ये है, तो आप क्या करेंगे, सीधा इन वर्टिसेस को देखेंगे, आप ग्राफ पे जाएंगे और सारे पॉइंट प्लॉट कर देंगे, 1 2 3 और 4, और फिर इनको ज्वाइन कर लेंगे। ये तरीका बनाने का। अब इन्होंने आगे पूछा फाइंड इट्स एरिया। एरिया किस तरीके से निकलेगा, हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। एरिया मतलब इसका एरिया ट्रायंगल का और इसका एरिया ट्रायंगल का प्लस कर लें, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है,
अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं एक ट्रायंगल के, 3 वर्टिसेस हैं, तो उसका एरिया होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ध्यान दीजिएगा ये जो तरीका है वो इसी तरीके से आएगा। पहले x1 x2 x3, जब x1 होगा तो y2 y3 माइनस होंगे, जब x2 होगा तो y3 माइनस y1 होंगे, और जब x3 होगा तो y1 और y2 माइनस होंगे। देखिए 1, अब देखिए 1 2 3 ये सीरीज में चल रहा है 1 2 3। अब यहाँ 1 आ गया तो ये 2 3 हो जाएंगे, मतलब 1 ये तो 1 के बाद 2 आता है तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ 1 है तो ये 2 है, फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होगा 3। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। ये वैल्यूज रखेंगे हमारे पास एरिया आ जाएगा। एक ट्रायंगल का दूसरे पॉइंट्स रखेंगे तो दूसरे का आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब मॉड चलेंगे, जो भी माइनस प्लस आ रहा है उसको आपको प्लस ही प्लस करना है, और जोड़ दीजिए आपका आएगा 121/2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। द बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल with side 2a lies along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of a triangle. इसमें ये कहा है, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lies on the y axis such that the midpoint of the base is at the origin. यानी देखिए ये आपका है बेस, और ये बेस है, और ये आपका इस तरीके से है ताकि मिड पॉइंट जो है आपका ओरिजिन पे आ रहा है बेस का। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हम इसका साइड मान लेते हैं 2a, तभी a हम एक साइड दूसरा साइड ले सकते हैं। तो तीनों साइड जो है हमारे पास 2a हो गए, हमने जब माना तो 2a हो गया। अब ये BC जो है वो along the y-axis such that BC is at the origin, और O जो है वो आपका origin है। तो ये साइड A हो गया, ये साइड A हो गया, दोनों साइड A हो गए। इसका मतलब ये आपका पॉइंट होगा 0 और A, ये पॉइंट हो गया 0 माइनस A। इसके अलावा हमारे पास है कि लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। यानी कि अगर एक ट्रायंगल है और एक वर्टेक्स से हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ये 90 डिग्री है, ये हमें पता चल गया A है, और ये हमने 2A माना। तो बस इसमें आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि OA² इज इक्वल टू 2A² प्लस A²। सो OA विल कम टू √3A, और √3 आ गया OA। तो ये तो पॉइंट 0 है, तो ये प्लस √3A हो जाएगा, ये माइनस √3 हो जाएगा सर। ये दोनों साइड आपके आ गए, दोनों प्लस माइनस √3/A। तो वर्टिसेस क्या क्या बन गए, 0 -A और √3A। अगर हम नीचे की बात करें, क्योंकि 2 उत्तर आ रहे हैं इसके, प्लस माइनस √3, तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें ट्रायंगल ये भी हो सकता है, ट्रायंगल ये भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों के पॉइंट हमको बताने पड़ेंगे। तो एक का पॉइंट है 0A 0 -A √3A, एक का पॉइंट है 0A 0 -A और माइनस √3। फिर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस when PQ is parallel to y-axis and PQ is parallel to x-axis। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो जब PQ is parallel to y-axis, यानी कि 2 पॉइंट हमारे पास दिए हैं और ये parallel to y-axis है, तो इसका मतलब क्या है, आपका x तो एक ही है, x1 will be equal to x2, बिकॉज आपके पास 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। मैं एक तरीके से बना के देखता हूँ कि हमारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। अब PQ जो है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो लाइन है, ये दिस लाइन, ये बेसिकली इस तरीके की है, क्योंकि y एक्सिस होता है,
और ये लाइन इस तरीके से है, तो व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, x1 और x2 इक्वल होगा, x तो इक्वल ही होगा, दोनों का पॉइंट कहीं से भी x नाप लीजिए, इधर 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 किसी भी जगह से भी नाप लीजिए तो x तो एक ही मिलेगा। हाँ, y वेरी कर रहा है ऊपर और नीचे, y वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस तो खैर दो पॉइंट का कैसे होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें क्या है, x1 और x2 तो एक ही हो गए, तो y1 माइनस y2, और इसका मॉड इसलिए लिया है क्योंकि डिस्टेंस है, मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और जब हमारे पास एक लाइन, एक इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और अगला सवाल जो है वो ये कह रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, तो वाई कितना भी नाप लीजिए आप, यहाँ से किसी भी जगह से वाई का डिस्टेंस नाप लीजिए, वो तो हमेशा एक ही रहेगा ना, तो y1 y2 हमेशा सेम रहेंगे। और क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, इसको रखेंगे, y1 और y2 कट जाएंगे, तो आपका x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए, इसका मॉड होगा उत्तर। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बनाइए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब कोई भी अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट बनाएंगे तो हमेशा y तो जीरो ही रहेगा, तो जो दूसरा पॉइंट तो जीरो रहेगा। पहला आप कुछ a मान लीजिए, तो a0 इस तरीके से आप लेंगे, तो a0 हमारा हो गया। a0 का डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस 7.6 से ले लीजिए, इसका डिस्टेंस 3.4 से ले लीजिए। तो पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और फिर एक ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, a सीधा आपका 15/2 आ जाएगा। यही इसका एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होगा जिसका दोनों से इक्वल डिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखिए, इसमें दोनों पॉइंट के बारे में मैं आपको बता ही दिया है कि दोनों पॉइंट कौन से हैं, किस तरीके से। देखिए, एक तो ये बोल रहे हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, स्लोप निकालना है, यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 निकालना है, तो एक पॉइंट तो मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अब ये एक लाइन कोई हो सकती है, उसका मिड पॉइंट जो है वो इन दोनों के बीच का है, और ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट एक है, दूसरा ये पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने का क्या है, मिड पॉइंट किस तरीके से निकलता है, दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये जो दोनों पॉइंट है इसको हमने लिया, ये दोनों को x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और इनका हमने निकाल दिया, दोनों पॉइंट आ गए। अब जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, 0 0 से, ओरिजिन से, और इस पॉइंट से सीधा m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 में रख दीजिए, और जैसे आप स्लोप देखेंगे तो आपका -1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, शो दैट ये जो 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालते हैं, इसकी स्लोप निकालते हैं, दो लाइनों की स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए स्लोप का मल्टीप्लिकेशन मतलब m1 इसका और m2 इसका या m3 मान लीजिए, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, 3 पॉइंट, 1 2 3। सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, फिर इसका निकालेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, फिर तीसरे का स्लोप निकालेंगे। तीनों लाइनों का स्लोप निकाल लिया। अब तीनों लाइनों का स्लोप में मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि देखिए, अगर मैं 1 और -1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ जाएगा। बस यही मैंने कर दिया, और ये बता दिया कि देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी बता दिया कि कौन कौन से किस पॉइंट पे वो राइट एंगल ट्राइंगल है। जब आप इसको डायग्राम में अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्लियर होता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इनका ये कहना है कि एक स्लोप निकालनी है लाइन की विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहे हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि एक लाइन अगर 30 डिग्री बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है, तो एंगल कितना होगा, द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज विल बी दिस 90 डिग्री। किस तरीके से, देखिए आपका क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरीके से दिया है कि समझना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। ये बोल रहे हैं 30 डिग्री तो खैर स्लोप है, लेकिन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, इससे ये 30 डिग्री बना रहे हैं यहां ये। तो देखिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसी लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये लाइन है ना, इससे 30 डिग्री बना रही है, मतलब ये लाइन है, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। मैम तो ऐसे लेते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि एम जो है वो यहां से शुरू करते हैं और जहां तक लाइन जा रही वहां लेते हैं। तो ये हो गया आपका थीटा, दैट इज 120 डिग्री। और एम क्या होता है, एम इज नथिंग बट द एंगल 120 डिग्री। टेन थीटा, एम इज टेन थीटा, तो टेन थीटा आप निकालेंगे तो 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हो, 10 पाई यानी 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस 1060 माइनस √3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अब इसमें कोलिनियर की जो कंडीशन है वो हम लगाएंगे। कोलिनियर का मतलब होगा, सीधी सी बात यह है कि इन दोनों का स्लोप निकालिए और इन दोनों का स्लोप निकालिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, x मिल जाएगा। क्यों स्लोप इक्वल कैसे होगा, क्योंकि अगर कोलिनियर है इसका मतलब ये आपस में इनके जो स्लोप है वो मैच करेंगे, इसीलिए इक्वेट कर दिया। जब आप दोनों का स्लोप इक्वेट करेंगे तो आपको x बना जाएगा। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमारे पास 4 पॉइंट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये शो कर दूं कि ये जो DC है ये AB के पैरेलल है और BC जो है वो AD के पैरेलल है, तो बस ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इनके स्लोप निकालते हैं, AB के निकाले, CD के निकाले, देखिए दोनों के सेम आ गए। इसी तरीके से हमने BC और AD के भी निकाले, वो भी सेम आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। Find the angle between the x-axis and the line joining the points this and this. अब आपके पास ये स्लोप निकालने का तरीका है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब ये स्लोप निकल गया। अब ये जो स्लोप निकला है, नाउ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज गिवन बाय दिस। तो हमको ये जो -1 जो है वो तो बेसिकली क्या है, tan थीटा है, और tan थीटा इज नथिंग बट m, tan थीटा हो गया -1। तो इसका मतलब थीटा जो है वो 90 प्लस 45, tan 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, इसीलिए हमने 90 प्लस थीटा किया है। तो थीटा क्या हो गया, 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन x एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज नथिंग बट 90 प्लस 45, दैट इज 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। लाइन स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हमारे पास 2 स्लोप्स हैं, 2 लाइनें हैं अलग अलग, और दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे के डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब दोनों के बीच में जो एंगल है उसका जो tan है वो आपका 1/3 है। तो सबसे पहले क्या है कि एक का हमने m1 माना, एक का m मान लीजिए, तो m1 इक्वल टू 2m, ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरा ये बोल रहे हैं टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। तो tan थीटा क्या होता है, m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, ये 1/3 है। बस m1 की जगह जहां जहां आपको मिले वहां 2m रख दीजिए, इस m1 की जगह 2m रख दीजिए बस, और m के लिए सॉल्व करिए इसको। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये क्योंकि मॉड है तो पहली कंडीशन आएगी 1/3 इक्वल टू माइनस m/1 प्लस 2m²। एक कंडीशन ये चेक करेंगे और दूसरा करेंगे जब 1/3 होगा प्लस m/1 प्लस 2m²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पहले वाले में तो m आपका -1 आएगा, m-2, उसके लिए हम दोनों की स्लोप निकालेंगे।
अगला करेंगे तो m1 और 1/2 आएगा, इसके लिए अलग से स्लोप निकालेंगे और ये हम उत्तर के तहत लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, 2 पॉइंट है, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m शो दैट दिस। तो आपके पास ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि किसी का m भी दिया हुआ है और y2 - y1 x2 - x1 ये आपको दिया हुआ है, इन दोनों को लिखिए और जैसे ही आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रीअरेंज करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी जो बोली गई है। इसके बाद है इफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिए हैं लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन में आ रहे हैं तीनों पॉइंट, तो हम क्या करेंगे कि इनको स्लोप इक्वेट कर देंगे। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ये y2 - y1 by x2 - x1, इन दोनों को ले लीजिए y2 - y1 by x2 - x1, इन दोनों को रीअरेंज करिए, आपका ka + bh + kh इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, चाहिए ये था, बस यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से kh अगर से डिवाइड करते तो सारा कुछ आएगा, तो दोनों साइड को kh से डिवाइड कर दीजिए, kh से डिवाइड किया आपकी ये लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कंसिडर द गिवन पॉपुलेशन एंड ये ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB यूजिंग इट, फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2010। अब यहाँ पर ईयर दिया है, पॉपुलेशन दिया है, ये लाइन दी हुई है और 2 पॉइंट भी दिए हुए हैं। सीधा हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट दिए हैं y2 - y1 by x2 - x1 कर देंगे, सीधा m आ जाएगा, बस y2 - y1 by x2 - x1 ये करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर हमको और बोला गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB एंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ 2010। तो यहाँ पर हमारे पास 2010 मिला, यानी कि x पॉइंट तो दे दिया है, x पॉइंट कोई, y हमें नहीं पता है। तो इस इन दोनों का ये मान लीजिए आपके पास है 2010 और कॉमा कुछ कोई और पॉइंट मान लीजिए। अब इन दोनों का स्लोप जो होगा वही इन दोनों का स्लोप होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कोई y पॉइंट मान के जो स्लोप यहाँ से हाफ निकाला है, यहाँ पर दूसरे का स्लोप दे देंगे y - 97 by 2010 - 1995। और जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर आता है द स्लोप ऑफ द लाइन विद दिस। तो y क्या है, 104.5, दिस विल बी द पॉपुलेशन।